Most welcome in our YouTube channel Concept वाला। I am Kuldeep. Today I will discuss about malaria disease। मलेरिया जो है एक ऐसा बुखार है जो हमारे देश में हर समय बना रहता है, जो कि फीमेल एनाफिस मच्छर के काटने से होता है, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे बॉडी में और वहाँ पर इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें बुखार आता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम पैरासाइट सर्वाइव कैसे करता है इन फीमेल एनाफिस मॉस्किटो और ह्यूमन बॉडी में। जब मादा एनाफिस किसी पहले से ही मलेरिया हुए पेशेंट को काटती है तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट आ जाता है और इन्फेक्टेड हो जाती है, और जब वह उसके बाद किसी तीसरे इंसान को काटती है तो उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ट्रांसफ़र कर देती है और उसको भी फिर मलेरिया हो जाता है। अब हम मलेरिया के सिम्टम्स की बात करेंगे कि उसके लक्षण क्या है। ठंड के साथ बुखार आना, एक एक दिन छोड़कर बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी और दस्त, वोमिटिंग एंड डायरिया, खांसी, कफ, पेशाब में जलन। पेशाब में जलन की बात करें तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बर्निंग मैचुरेशन। मांसपेशियों में सिर दर्द, मसल्स पेन एंड हेडेक जिसको हम बोलते हैं, ये सब मलेरिया के सिम्टम हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कितने प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम क्नोथ्री। अब इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारे देश में, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही आता है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बहुत ही खतरनाक टाइप का मलेरिया होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मलेरिया की बात करें, अगर मलेरिया की जांच किया जाए तो मलेरिया इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो कि दो प्रकार से इसका जांच होता है, एक पेरीफेरल ब्लड स्मीयर से और दूसरा रैपिड डायग्नोस्टिक किट से, और इसका ट्रीटमेंट दोनों का अलग अलग है। अब हम ट्रीटमेंट बात करेंगे, अगर मलेरिया के ट्रीटमेंट वाइवेक्स के ट्रीटमेंट हम देखें तो टैबलेट आता है क्लेरियागो DS, क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट 500 mg के नाम से। इसको 5 टैबलेट लें। इसकी पहली 2 गोली मतलब 1000 mg पहले दिन लें, उसके 6 घंटे बाद एक और गोली लें और अगले दिन यानी 24 घंटे बाद चौथी गोली तथा तीसरे दिन 5वीं यानी लास्ट गोली लें। अब दूसरे टैबलेट की बात करेंगे, टैबलेट मेरिलिट DS, प्राइमेक्विन फॉस्फेट 15 mg के नाम से आता है। इसको एक टैबलेट, ज़्यादा नहीं, एक टैबलेट रोजाना लेना चाहिए। और जो दवा है सभी एंटी मलेरियल टैबलेट हैं, जिसको दूध के साथ लेना चाहिए, और क्लेरियागो DS और मेरिलिट DS एक साथ लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे फैल्सीफेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट की। फैल्सीफेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो ल्यूमेरिक्स 80 mg आता है, अर्थमेथ्रिन 80 mg एंड ल्यूमेरिट 480 mg, इसको 6 टैबलेट लेते हैं। इस गोली को दूध के साथ लें। पहली खुराक के 8 घंटे बाद दूसरी खुराक देनी चाहिए, यानी कि बची हुई 4 गोलियां सुबह शाम 12 घंटे के अंतराल में अगले 2 दिन तक दी जानी चाहिए। और अंतिम दिन एट लास्ट टैबलेट मेरिलिट DS प्राइमेक्विन फॉस्फेट 15 mg का है, उसको सिंगल डोज लास्ट में देना चाहिए। या एक दवा आता है फैल्सीकार्ट किट करके, एटिसोनेट 50 mg, प्रोमेथामीन 25 mg एंड सल्फाडॉक्सिन 500 mg के नाम से आता है। 6 टैबलेट जिन्हें रोजाना सुबह देनी चाहिए दूध के साथ। अब इसके प्रिकॉशन सावधानियां क्या हैं। अगर पेशेंट इन्फेंट बच्चा या प्रेग्नेंट लेडी हो अथवा पेशेंट को हेमोलिसिस हो तो प्राइमेक्विन फॉस्फेट दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई बच्चा हो या प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इस दवा का, प्राइमेक्विन फॉस्फेट दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट के